था, एरर था, सही बना नहीं था। आज फिर मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ट्राई कीजिए कि अपना काम करो, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और अपना अपना काम करो, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा? अच्छा बता दें, हम ही बता दें? अच्छा चलो जान लो। चलो तो कल जो बताए थे ना उसको भी बता दे रहे हैं और इसको भी बता दे रहे हैं। ठीक है ना? अपना काम करो। ठीक है बेटा? अपना काम करो। हाँ, अपना काम करो, अपना काम करो। इसकी अंग्रेजी होगी डू योर वर्क। हाँ, डू योर वर्क माने अपना काम करो। और अपना अपना, दो बार जब अपना अपना आ जाए तब क्या करेंगे याद रखो। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। आज हम लोग सीखेंगे बेटा पॉजेसिव प्रोनाउन। कल सीखे थे पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो सेकेंड नंबर पर ये आएगा ना बेटा? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है बेटा? यानी कि प्रोनाउन का ये सेकेंड चैप्टर हो गया है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है? ये दोनों शब्द का अगर हम लोग अर्थ जान लेंगे तो चैप्टर का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आइए जान लेते हैं बेटा पॉजेसिव का मतलब क्या होता है। याद रखना बेटा, पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार या संबंध। ठीक है? और प्रोनाउन किसे कहते हैं ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था ना कि नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है? नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है बेटा? अब वही प्रोनाउन जो अधिकार बतावे या संबंध बतलावे वही कहलाएगा पॉजेसिव। समझ में आ रही है? क्या कहलाएगा? पॉजेसिव। यानी कि वैसा प्रोनाउन जिससे अधिकार का पता चले या संबंध का पता चले उसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आसान है या डिफिकल्ट? आसान है ना? तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं बेटा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे कहा जाए कि माई, और माई के बाद आ जाएगा बेटा माइन। समझने का प्रयास करो बेटा, माई से भी अधिकार या संबंध का बोध होता है और माइन से भी अधिकार या संबंध का बोध होता है। तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। पढ़ाया था ना, पर्सन पढ़ाए थे, उसमें बताया था ना कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और अन्य सारे चीज़ें आते हैं। तो यहाँ माई, तो यहाँ माइन, इन दोनों से जो है अधिकार या संबंध का बोध होता है। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा बेटा आवर। ठीक है? और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? आवर्स। आवर से भी जो है अधिकार संबंध का बोध होता है और आवर से भी अधिकार संबंध का बोध होता है। ठीक है? उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? योर। सेकंड पर्सन में योर हो जाएगा। तो योर से भी जो है अधिकार संबंध का बोध होता है और वेरी गुड, योर से भी होता है। ये पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग पढ़े हुए थे, पढ़े थे ना, लेकिन अब तो अलग अलग करना पड़ेगा ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, अलग अलग करके समझना पड़ेगा ना, इसलिए मैं अब अलग अलग कर रहा हूं। ठीक है बेटा? चलिए, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? थर्ड पर्सन में जाएंगे तो हम लोग ही आ जाएगा। सॉरी, क्या आ जाएगा? ही का हो जाता है हीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर भी हीज रहेगा। किसी स्त्री के लिए आएगा तो हर, और यहां हो जाएगा बेटा हर्ष। कोई दिक्कत?
अगर हम बात करें दे की, देयर, और यहां हो जाएगा बेटा एस लग जाएगा, देयर्स। समझ पा रही है ना, यहां हुआ देयर और यहां हुआ देयर्स। इस पार्ट का जो वर्ड देख रहे हैं ना, इन सारे वर्ड से जो है अधिकार या संबंध का बोध होता है। इस पार्ट का जो वर्ड देख रहे हैं, इनसे भी सारे वर्ड से जो है अधिकार या संबंध का बोध होता है। समझ में आ रही है? हैं? अब सवाल उठता है बेटा कि इसको ग्रामर के किस पार्ट में रखा गया, मैंने कौन सा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये जानना है ना? यही जानना है ना? चलो बेटा, तो समझ लो, ये जो है बेटा होता है पी एडजेक्टिव। पी एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? पी एडजेक्टिव मतलब होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव तो चैप्टर आज हम लोग का है नहीं। जिस दिन हम पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, यानी कि एडजेक्टिव जब शुरू करेंगे, तो उसमें एकदम डिटेल में हर चीज समझाएंगे। ठीक है मारिया? ठीक है ना बेटा? चलो, इसको कहते हैं बेटा पी प्रोनाउन। समझिए इस चीज को बेटा। पी प्रोनाउन मतलब पी फॉर पॉजेसिव, आप प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है ना? तो पॉजेसिव प्रोनाउन से किस चीज का बोध होता है? अधिकार या संबंध। कोई दिक्कत है? इधर पॉजेसिव एडजेक्टिव से भी अधिकार या संबंध का बोध होता है। ठीक है? डिफरेंस क्या है वो जान लो बेटा। बता दूं? इसको पहचानने के क्या तरीका है, जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे। इसको पहचानने का तरीका जान लीजिए। बता दें? चलो, माइन के बाद, आवर्स के बाद, योर्स के बाद, हीज के बाद, हर्स के बाद और देयर्स के बाद। ठीक है बेटा? क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। याद रखना, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आता है, इसलिए हमने उसको क्रश कर दिया। ठीक है ना? या आप जो है किसको अंडा कहते हैं? किसका अंडा? बाबा जी का अंडा। कि बाबा जी के ठल्लू, क्या कहते हैं? बाबा जी का ठल्लू। समझ लेना अपने भाषा में बेटा कि माइन के बाद बाबा जी के ठुल्लू आएगा, यानी कि कुछ नहीं आएगा। ठीक है बेटा? और अधिकार और संबंध भी बतलाएगा। कैसे? तो आओ देख लेते हैं बेटा। याद रहेगा ना बेटा? ठीक है ना? पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद क्या आएगा? बाबा जी का ठुल्लू, यानी कि कुछ नहीं आएगा। जैसे सेंटेंस देखो, समझ में आने लगेगा बेटा। जैसे कहा जाए कि तुम मेरे हो। ध्यान दो बेटा, कह रहे कि तुम मेरे हो, तो तुम्हारे और मेरे साथ क्या बतला रहा है? संबंध बतला रहा है। क्या संबंध बता रहा है? संबंध बतला रहा है। तो तुम मेरे हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हाँ, वेरी गुड, यू आर माइन। समझो बेटा, यहां पर माइन क्यों हो गया जी? क्योंकि माइन के बाद कुछ आ नहीं रहा है। यही रहता है कि तुम मेरे भाई हो, तब कहते हैं कि यू आर माई ब्रदर, तो माई आ जाता, यू आर माई ब्रदर। तो माई के बाद नाउन आ गया ब्रदर, लेकिन यहां पर कह रहा है कि तुम मेरे हो, कोई नाउन नहीं आ रहा है। इसलिए तो कह रहे थे कि माइन के, आवर्स के, योर्स के, हीज के, हर्स के, देयर्स के बाद क्या आएगा? बाबा जी का ठुल्लू, यानी कि कुछ नहीं आएगा। ठीक है माही? प्रियंका समझ में आ रहा? अमित समझ में आ रहा है? साहिल आपको समझ में आ रहा है? आज जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है ना तो कमेंट करें। ओके, तो समझ में आ गया बेटा? तुम मेरे हो तो क्या कहेंगे? यू आर माइन। यही करता कि तुम मेरे भाई हो तो यू आर माई ब्रदर, तब माइन नहीं लगता। समझ में आ रही है?
चलो, जैसे सेकंड सेंटेंस देखो बेटा, जैसे कहा जाए कि पुस्तक मेरी है। ठीक है बेटा, पुस्तक मेरी है। कहते हैं ना कि मकान मेरा है, बाइक मेरी है, गलती हमारी है। तब हमारा का अंग्रेजी खोजेंगे, हमारा का अंग्रेजी क्या होता है? आवर, तो आवर्स हो जाएगा यहाँ पर। गलती हमारी है, देश हमारा है, तो सफाई भी हम ही रखेंगे। गलती हमारी है तो हम ही सुधारेंगे। समझ पा रही है? बेटी हमारी है। समझ पा रही है बेटा? तो यहां कह रहे कि पुस्तक मेरी है, क्या होगा इसका अंग्रेजी? नो, द बुक होगा बेटा। द लगाएंगे, क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। क्यों द लगाएंगे? क्योंकि द जो है डेफिनिट आर्टिकल है, तो हम डेफिनिट कर रहे हैं कि बुक, ठीक है ना, तो कहेंगे द बुक इज माइन। ठीक है, देश हमारा है, ठीक है ना। तो यहां पर सिर्फ ध्यान देना है बेटा कि यहां पर जो है मेरे आया है, तो मेरे का अंग्रेजी क्या होता है? माई। क्या होता है? माई। अच्छा है, माइन। दो अंग्रेजी होता है। मेरे का अंग्रेजी क्या होता है? माई। अच्छा है, माइन। तो माई तब लगाएंगे जब कोई नाउन आया हो उसके बाद, और नहीं आया हो तो माइन, तो नहीं लगाया है। अब जो है यहां पर मेरी, तो मेरी का भी माई और माइन, इसी दोनों में से चुनाव करेंगे, माई चाहे माइन। ठीक है ना। जहां कहीं मेरी लिखा हो तो वहां पर क्या करेंगे? माई और माइन में से चुनाव करेंगे। तो नाउन के साथ आया हो तो माई लगा देंगे, विदाउट नाउन आया हो तो माइन लगाएंगे। जैसे तुम मेरे हो, अब मैं तुम्हारा हूं, तो मैं तुम्हारा हूं क्या होगा? आई एम योर्स। अब वह मेरी है, सी इज माइन। शबनम मेरी है, तो शबनम इज माइन। अब मोदी जी मेरे हैं, हाँ, मिस्टर मोदी इज माइन। समझ में आ रही है? बेटा मेरा है तो द सन इज माइन। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? चलो आगे बढ़े ना। पुस्तक मेरी है तो द बुक इज माइन। ठीक है ना बेटा? अगर इसी को हम ऐसे कह दे बेटा 3 नंबर में, ठीक है ना बेटा, कि देश हमारा है। क्या बेटा? देश हमारा है, तो क्या कहेंगे? द कंट्री इज, और हमारा का अंग्रेजी होता है आवर, है ना। देखो तो वो आवर दिया है ना यहाँ पर, आवर। तो अब चुनाव करेंगे कि आवर लगावें कि आवर्स लगावें। आवर्स होगा, क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। बाबा जी के ठुल्लू आ रहा है ना हमारे यहाँ, क्या आ रहा है? बाबा जी का ठुल्लू। तो कहेंगे द कंट्री इज, हाँ, द कंट्री इज आवर्स। देश हमारा है। समझ में रही है? हैं? स्कूल हमारा है, हाँ, स्कूल हमारा है, हाँ, स्कूल हमारा है। तो क्या कहेंगे बेटा? द स्कूल इज आवर्स। समझ में रही है ना? तो 2 चीजों पर हम लोगों ने अभी चीज देखा, क्या? किस चीज पर बेटा? हाँ, माइन पर और आवर्स पर। सपना मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी, तो सपना वाज माइन, इज माइन एंड वुड बी माइन। जरूरत महसूस हो रही तो नोट कर लो, आप लोग भी नोट कर लीजिए। सपना मेरी थी, मेरी है, मेरी रहेगी, इस तरह से लोग डायलॉग देते हैं। ठीक है ना। जमीन पर हक मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा। अब कोई नेता हो, कोई मिनिस्टर हो और कहे कि प्रधानमंत्री का पोस्ट हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, तो क्या बपौती है?
तो बपौती का अंग्रेजी क्या होता है? पैटर्नल। क्या होता है बेटा? पैटर्नल। पैटर्नल माने होता है प्रॉपर्टी, सॉरी बपौती। क्या होता है? बपौती। कहेंगे इज दिस योर पैटर्नल प्रॉपर्टी? क्या तुम्हारे बपौती जो है संपत्ति है? समझ में रही है ना? आई एम नॉट योर पैटर्नल। समझ में रही है बेटा? चलो अब जैसे देखेंगे बेटा योर्स पर, जैसे मैं तुम्हारा हूं, तब क्या करेंगे बेटा? मैं तुम्हारा हूं। अगर हम कहें बेटा कि मैं तुम्हारा हूं, तो क्या कहेंगे? वेरी गुड। क्या कहेंगे? आई एम योर्स। ये गलती मत कीजिए कि आई एम योर मत कहिएगा। हाँ आई एम, हाँ योर मत कहिएगा, ये से लगेगा योर्स। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके बाद कुछ नाउन आ नहीं रहा है। मैं तुम्हारा हूं, आई एम योर्स। ठीक है? कोई दिक्कत? अगर किसी महिला को कहना चाहते हैं कि मैं उसकी हूं या मैं उसका हूं, किसी पुरुष को कहिएगा तो जैसे अब ऐसे कह दीजिएगा कि आई एम हर्स, मतलब मैं उसकी हूं। हाँ किसी महिला को कह रहा है ना बेटा, आई एम हर्स, मैं उसकी हूं। और ये कहना कि मैं उसका हूं किसी पुरुष के लिए, तब क्या कहेंगे? आई एम, जल्दी बोलिए, आई एम हीज। ये चीज ना हम लोग सीख रहे थे। देखिए तो क्या है? हीज, हर्स, देयर्स। अब कहा जाए कि गलती उन लोगों की है। हाँ, द मिस्टेक इज देयर्स। गलती उन लोगों की है। स्कूल उन लोगों का है, कॉलेज उन लोगों का है, देश उन लोगों का है। तो देश उन लोगों का है, कैसे बनाएंगे बेटा? हाँ देश उन लोगों का है, तो क्या कहेंगे? हाँ वेरी गुड, बोलिए। द कंट्री इज देयर्स। इस लग गया? द कंट्री इज देयर्स। मेरे ख्याल से पॉजिटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट सबका क्लियर हो गया है? कोई दिक्कत? कल जो है 2 सेंटेंस हम पूछे हुए थे आप लोगों से, और जो ऑनलाइन के बच्चे हैं उन लोगों से पूछे हुए थे। ठीक है ना? कि आप लोग अपना काम करते हैं और आप लोग अपना अपना काम करते हैं। ठीक है ना? आज सेकंड सेंटेंस पूछ रहे हैं उसी पर, अपना काम करो। ठीक है बेटा? ये पहला सेंटेंस हो गया, और दूसरा सेंटेंस हो गया अपना अपना काम करो। 2 बच्चों का कमेंट आया था, लेकिन दोनों का गलती था। क्या था? एरर था, सही बना नहीं था। आज फिर मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको ट्राई कीजिए कि अपना काम करो, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और अपना अपना काम करो, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा? अच्छा बता दें, हम ही बता दें? अच्छा चलो जान लो। चलो तो कल जो बताए थे ना, उसको भी बता दे रहे हैं और इसको भी बता दे रहे हैं। ठीक है ना? अपना काम करो। ठीक है बेटा? अपना काम करो। हाँ अपना काम करो, अपना काम करो। इसकी अंग्रेजी होगी डू योर वर्क। हाँ डू योर वर्क माने अपना काम करो। और अपना अपना 2 बार जब अपना अपना आ जाए तब क्या करेंगे? याद रखो, तब कहेंगे डू योर वर्क्स। एस लगा देंगे। क्या कर देंगे बेटा? सिर्फ एस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा किसका? सेकेंड नंबर का इंग्लिश। ये हो जाएगा बेटा सेकेंड नंबर का इंग्लिश।
ठीक है। चेंज कहाँ हुआ, सिर्फ यहाँ एस लग गया, इसमें एस नहीं लगा हुआ। एस लग गया मतलब अपना अपना काम करो, एस नहीं लगा मतलब अपना काम करो। उसी तरह से आप लोग अपना काम करते हैं और आप लोग अपना अपना काम करते हैं, ठीक है ना। बना दे उसको भी, वेरी गुड। आप लोग अपना काम करते हैं तो कहेंगे बेटा कि यू डू योर वर्क। ओन तो तब लगाते हैं ना बेटा, ओन मन होता अपना ही, ठीक है ना, कि आप लोग अपना ही काम करते हैं तो वहां पर जो है ओन लगता है, ठीक है ना। जैसे ये मेरी अपनी कार है तो दिस इज माई कार, आइए मेरी अपनी ही कार है तो दिस इज माई ओन कार। समझ में आ रही है? चलो बेटा, तो यू डू योर वर्क, आप अपना, ठीक है ना, आप लोग अपना काम करते हैं और आप लोग अपना अपना काम करते हैं। तब क्या कर देंगे बेटा, यू डू योर वर्क्स। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, ठीक है ना। कह रहे कि आप अपना काम करते हैं तो ये किसी एक व्यक्ति को कह रहा है, लेकिन ये कह रहे कि आप लोग अपना अपना काम करते हैं तो एक से अधिक व्यक्ति को कह रहा है, ठीक है ना बेटा, एक से अधिक, यानी कि पुल्लल हो गया। क्या हो गया बेटा, पुल्लल हो गया। आइए सिंगुलर हुआ, क्या हुआ, ये जो है सिंगुलर हुआ, तो पुल्लल हुआ इसलिए यहां पर जो है एक से लग जा रहा है। यहां कह रहा है कि अपना काम करो तो सिंगुलर हो गया, इसलिए यहां पर कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन कह रहे कि अपना अपना काम करो, मतलब एक से अधिक लोगों को कह रहे हैं ना, इसलिए यहां पर एस लगे। ये कंसेप्ट समझ लेना है। कंसेप्ट जब समझ में आ जाएगा ना तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस होगा बनने लगेगा, ठीक है बेटा। और ग्रामर के बाद हम लोग वर्ड बनाना सीखते हैं हर रोज, तो आज फिर वर्ड बनाना सीखेंगे। 1 मिनट में 1000, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000 और 5 मिनट में 5000, है ना मारिया? मारिया सीखेंगे ना बेटा, जल्दी बोलो बेटा, क्या सीखेंगे? वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन। कोई दिक्कत? चलिए, वर्ड फॉर्मेशन में कौन सा रूल आज हम लोग जानेंगे? रेगुलर क्लास करते हो तो बताओ आप लोग। 24, ठीक है बेटा। और बहुत ही शानदार जो है ट्रिक आज बताने वाले हैं। एज द डॉट डॉट सेज, ठीक है। गौर करो बेटा, इस ट्रिक पर ध्यान दो। माही, मारिया, प्रियंका, साहिल, अमित, जितने भी ऑफलाइन में क्लास में बैठे सब लोग ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा। रेडी आप लोग? बोलिए ताकि बच्चे सुने जो ऑनलाइन। बोलिए यस, वेरी गुड। चलो बेटा, तो देखो कह रहा है कि एज द डॉट डॉट सेज, इसका हिंदी जब निकालेंगे ना तो इसका हिंदी निकलेगा बेटा कि डॉट डॉट में लिखा है, ठीक है बेटा, डॉट डॉट में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू करें वर्ड बनाना बेटा। अब जैसे हम कहेंगे कि एज द रामायण सेज, तो देखो जहां डॉट डॉट है वहां पर क्या आ गया? रामायण आ गया। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो कह रहा है कि एज द रामायण सेज, इसका मतलब हाँ, रामायण में देखो तो डॉट डॉट के जगह पर क्या आ गया? रामायण। अब में तो है ऑलरेडी, तो रामायण में लिखा है। हाँ, रामायण में लिखा है कि सारे झगड़े का जड़ सुपनेखा थी। समझ में आ रही है? रामायण में लिखा है कि दशरथ के 3 रानियां और 4 पुत्र थे। रामायण में लिखा है कि अयोध्या के राजा दशरथ थे। समझ में आ रही है? महाभारत में लिखा है कि पांडु
5 भाई थे, कर्ण नहीं थे। ठीक है, कर्ण भी तो जब पांडु के ही भाई थे, समझ मारिए ना। महाभारत में लिखा है कि दुर्योधन बहुत अत्याचारी था। क्या बोला था पांडु के लिए? कि मैं सुई के नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। समझ मारिए ना। रामायण में लिखा है कि द्रौपदी बोली थी दुर्योधन को कि अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। मुझे तो लगता है कि यही सब झगड़े का जड़ था महाभारत का। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? बस किसी को जब चोट पहुंचाइएगा तो क्या होगा? ठीक है, तो द्रौपदी क्या बोली थी? चूंकि धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौन? दुर्योधन, धृतराष्ट्र अंधे थे। ठीक है ना। तो द्रौपदी, आप लोग रामायण महाभारत देखोगे तो मिलेगा उसमें जो है बोली हुई थी द्रौपदी किसको? दुर्योधन को, कि अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। वहीं पर जो है इसको चोट लग जाता है दिल पर। किसको? दुर्योधन के। वही वजह है कि जो है दूध कीड़ा में उनकी बेइज्जती करता है, महाभारत हो जाती है। ठीक है ना। तो ये जुबान में हड्डी नहीं है, लेकिन अगर जुबान चाह दे तो शरीर का एक भी हड्डी सीधा नहीं रहता है। इसलिए जुबान का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। समझ में आ रही है? अब ये नहीं कि उल्टा सीधा किसी को बोलते रहे। मैं आप लोग को भी एडवाइस दे रहा हूं। ठीक है, क्या मैंने बोला कि जुबान में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन अगर ये चाह दे तो आपकी एक भी हड्डी शुद्ध नहीं रहेगी। क्या माही, सही ना? हाँ, तो चलो बेटा, कह रहे कि रामायण में लिखा है तो कहेंगे द रामायण एज द रामायण सेज। और महाभारत में लिखा है तब क्या कहेंगे? हाँ, कहेंगे एज द महाभारत सेज। इस पर सेंटेंस बड़ी अच्छा बनेगा। जैसे जो मैं हिंदी बोल रहा था ना कि रामायण में लिखा है कि दशरथ के 3 रानियां और 4 पुत्र थे, तो कितना आसान है इंग्लिश बोलना इसका। कहेंगे ना कि दशरथ हैड 3 क्वींस एंड 4 सन्स एज द रामायण सेज। समझ में रही है? चलो अब देखो, कहा जाए बेटा कि एज द बाइबिल सेज, मतलब बाइबिल में लिखा है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य मिट्टी से बना है और इसे मिट्टी में ही मिल जाना है। अब इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? कहेंगे ना कि मैन इज मेड ऑफ डस्ट एंड दे हैव टू रिटर्न इनटू डस्ट एज द बाइबिल सेज। माने मनुष्य मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही से रिटर्न हो जाना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। ठीक है ना। मैन इज मेड ऑफ डस्ट एंड मिक्स्ड या हैज टू मिक्स्ड इनटू डस्ट एज द बाइबिल सेज। समझ में आ रही है? अखबार आप लोग पढ़ते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, तो कहेंगे ना कि अखबार में लिखा है, अखबार में लिखा है तो क्या कहेंगे? एज द न्यूज पेपर सेज। क्या हुआ इस हिंदी? हाँ, अखबार में लिखा है, समाचार पत्र में लिखा है। समाचार पत्र में लिखा है कि मोदी इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो मोदी इज गोइंग टू रिजाइन एज द न्यूज पेपर सेज। ठीक है, समझ में आइए? समाचार पत्र में लिखा है कि भारत और पाकिस्तान का संबंध ठीक नहीं है, तो क्या कहेंगे? द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नॉट गुड एज द न्यूज पेपर सेज ड्यू टू सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा है ना बेटा? कहे कि नो 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 सर, डेट्स नॉट सो। डेट्स नॉट सो मैंने ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना।
चलो बेटा, अब देखो बेटा, अगर ऐसे कह दिया जाए कि एज द, हाँ तो हो गया, गीता सेज कहिए, हाँ कुछ भी कि वेद व्यास सेज कहिए, अब तो थ्योरी पता चल गया ना। जैसे कहा जाए कि एज द हिस्ट्री सेज, मतलब इतिहास में लिखा है कि सिकंदर हर देश को जीत लिया लेकिन हिंदुस्तान में आकर हार गया। तो कहेंगे ना कि सिकंदर ओन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बट डिफीटेड बाय इंडिया एज द हिस्ट्री सेज। खुद से सोचो कि इंग्लिश बोलना डिफिकल्ट है या आसान है, लेकिन कब? जब वर्ड मीनिंग पर कमांड हो जाएगा तब, है ना हमारे यहाँ। तो सबसे पहले क्या करना है? वर्ड मीनिंग पर कमांड करना है। सबसे पहले वर्ड मीनिंग पर कमांड करना है, और तब मेरे तरह नारा लगाना है कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं, है ना बेटा। चलो, तो एज द हिस्ट्री सेज, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं बेटा कि एज द सब्जेक्ट का नाम रखकर, जैसे एज द बायोलॉजी सेज, बायोलॉजी सेज मतलब क्या समझे? बायोलॉजी में लिखा है। एज द ग्रामर सेज, ग्रामर में लिखा है। समझ में रही है? अगर हम इसी को कहें बेटा कि एज द लेटर सेज, हालांकि लेटर का ज़माना अब है नहीं, अब तो लेटर की जगह पर व्हाट्सएप आ गया, मेल आ गया, है ना बेटा, कि कुछ भी लिख कर व्हाट्सएप कर दो, कुछ भी लिख कर मेल कर दो। लेकिन एक ज़माना था कि चिट्ठी लिखा जाता था, है ना। तो कह रहा है कि एज द लेटर सेज मतलब पत्र में लिखा है, या या चिट्ठी में लिखा है, खत में लिखा है। उर्दू वाले क्या बोलते हैं बेटा? खत में लिखा है। तो कहेंगे एज द लेटर सेज, ठीक है ना। खत में लिखा है कि दादी बीमार है, खत में लिखा है कि मारिया को बुखार हुआ है, तो कहेंगे मारिया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, एज द लेटर सेज, ठीक है। खत में लिखा है कि दादी लटकी हुई है, लटकी हुई माने हाँ फ्लाइट के लिए तैयार है ना बेटा। तो क्या कहेंगे? जानो बेटा, इसकी भी अंग्रेजी होता है। दादी लटकी हुई है, इसको अंग्रेजी में देखो क्या कहते हैं? ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। ऑन द वर्ज ऑफ डेथ मतलब मौत के कगार पर। इसका मतलब क्या होता है? मौत के कगार पर। तो अब यही कहना हो कि खत में लिखा है कि दादी लटकी हुई है, तो कहेंगे कि दादी इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ एज द लेटर सेज। समझ में रही है ना। खत में लिखा है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री लटके हैं, जाने के लिए तैयार हैं ऊपर, तो क्या कहेंगे? द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माने भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनका नाम रख देंगे जो भी हो। तो द फॉर्मर, फॉर्मर मन होता है भूतपूर्व। क्या होता है बेटा? फॉर्मर, स्पेलिंग देखो, FORMER, फॉर्मर। फॉर्मर मतलब भूतपूर्व। तो कहेंगे द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ एज द लेटर सेज, या एज द डॉक्टर्स रिपोर्ट सेज, एज द डॉक्टर्स रिपोर्ट सेज, माने डॉक्टर का रिपोर्ट में लिखा है। अरे रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, गीता कुरान में लिखा है, तो नहीं हो सकता है कि डॉक्टर्स रिपोर्ट में लिखा है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहाँ बाइबल हम लिखे हैं, महाभारत लिखे हैं, रामायण लिखे हैं, न्यूज़पेपर लिखे हैं, कुरान में लिखा है, तो क्या कहेंगे? एज द कुरान सेज। क्या कहेंगे बेटा? हाँ, एज द कुरान सेज। तो एज द कुरान सेज मतलब कुरान में लिखा है,
ठीक है ना। कुरान में लिखा है कि मुसल्लम ईमान रखने वालों को मुसलमान कहते हैं। कुरान में लिखा है कि मुसल्लम माने पूरा, कंप्लीट, ठीक है ना। कुरान में लिखा है कि मुसल्लम ईमान रखने वालों को मुसलमान कहते हैं। समझ में रही है ना। तो क्या कहेंगे? द मैन हु कीप्स कंप्लीट प्योर हार्ट, या द मैन हु इज कंप्लीटली प्योर हार्टेड इज मुस्लिम एज द कुरान सेज। ठीक है बेटा। सबसे पहले वर्ड से खेलना सीखना है। जब वर्ड से खेलना सीख जाएंगे तो सेंटेंस से खेलना सीख जाएंगे। अब वर्ड से खेलना सीख गए, सेंटेंस से खेलना सीख गए, तो माहौल मिलेगा तो मस्त इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा। आप लोगों से भी मैं यही बात बोल रहा हूँ। तो इस तरह से समझ में आ रही है बेटा सबको? कोई दिक्कत है? तो इस पर आप लोग अब क्या कर लेंगे बेटा? इस पर तो अब सेंटेंस बना लेंगे आप लोग। कोई दिक्कत नहीं ना है? जैसे मैं बना रहा था वैसे आप लोग बना सकते हैं। अब जो मैं ओरल में सेंटेंस बना रहा था उसको लेक्चर को पॉज कर करके और जो है सेंटेंस बना लेना है। सबको फेयर बनाना है, क्योंकि मैं पढ़ाते समय किसी को लिखने नहीं देता हूँ। तो मैंने ग्रामर में हम लोग क्या पढ़े? पॉजेसिव प्रोनाउन। और वर्ड फॉर्मेशन में क्या पढ़े? रूल नंबर 24, एज द रामायण सेज, माने एज द डॉट डॉट सेज। इस पर अब हजारों की संख्या में वर्ड बनेगा। और जब वर्ड बनने लगेगा, सेंटेंस बनने लगेगा, तो उसके बाद एक चीज़ और चाहिए, माहौल, इन्वायरमेंट। माहौल मिल जाएगा, इन्वायरमेंट मिल जाएगा, तो दुनिया के कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती है। क्योंकि माहौल तो हमें गाली सिखा देती है। गाली के लिए कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी चलता है, कोई कोचिंग थोड़ी चलता है, कोई कॉलेज थोड़ी चलता है, या माँ बाप थोड़ी सिखाते हैं। गाली कैसे सीख गए? तो मेरे घर हो रहा था तो मेरे घर के बगल वाला बच्चा सीख गया। अब मेरे घर के बगल में हो रहा था तो मैं सीख गया, यानी कि ये हो गया माहौल। तो माहौल कैसे क्रिएट करेंगे, इस पर लेक्चर हम दे चुके हैं। आज भी मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा, कि 2-4 दोस्तों का लिस्ट बना लेना है जो इंग्लिश बोलता हो, उससे आमने सामने मिलकर बातें करना है। अगर नहीं मुलाकात हो रही हो तो उसके ऊपर फ़ोन लगाना है। ठीक है बेटा। मोबाइल उठाएंगे और डायल करेंगे, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ओह गुड, ओके, कैन यू टेल मी अबाउट इंडियन कल्चर? ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट संजीव शिवानी? What do you think about English Plus by Sanjeev Shivani? What do you think about UPSC? इस तरह से क्वेश्चन करना है। उधर से जो जवाब आएगा उसके अनुसार जो है जवाब देना है मोबाइल पर। क्योंकि आज के ज़माने में ज़रूरी नहीं कि आमने सामने मिलेंगे तभी इंग्लिश सीखेंगे। ठीक है ना बेटा। क्योंकि हम लोग कभी अमिताभ बच्चन से नहीं मिले हैं, मोदी जी से नहीं मिले हैं, लेकिन टीवी पर देखकर उनको पहचानते हैं ना। सही है गलत? चलो बेटा, उसी तरह से कोई दिक्कत? तो इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करने का प्रयास करो आप लोग, और जहाँ कहीं दिक्कत हो आप हमसे पूछने का प्रयास करो। और ये वर्ड भी याद रखना है, ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, मौत के कगार पर। ठीक है। और फॉर्मर मतलब भूतपूर्व। ठीक है। और कहना हो कि आज शाम, तो दिस इवनिंग, आज सुबह, दिस मॉर्निंग, आज रात, दिस नाइट, नहीं, टू नाइट। याद रखना, ये सब, यही तो चीज सीखना है। और आज ही सुबह, बता दे क्या बेटा? बता दे है? जैसे देखो बेटा, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह। ठीक है बेटा। लेकिन नहीं कहा जाए कि दिस वेरी मॉर्निंग, तब क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, आज ही सुबह। क्या हो जाएगा बेटा? आज ही सुबह। तो जब आज ही आ जाए, ही जब आ जाए, तो यहां पर वेरी लगा देना है।
आज शाम, तो दिस इवनिंग, मॉर्निंग की जगह पर इवनिंग कर दीजिए। और आज ही शाम तो कहेंगे दिस वेरी इवनिंग। मॉर्निंग की जगह पर क्या कर देंगे? इवनिंग कर देंगे। ठीक है ना। आज, तो आज का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? टुडे। अगर आपको कह रहा है कि आज मुझे जाना है तो आई हैव टू गो टुडे, लेकिन आज ही मुझे जाना है तो आज ही, तब क्या कहेंगे बेटा? टुडे इटसेल्फ। हाँ, क्या कहेंगे? टुडे इटसेल्फ। तो टुडे इटसेल्फ का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, आज ही। ये सब जानना जरूरी है कि नहीं? टुडे माने आज, आई इटसेल्फ इसमें लगा देता, आज ही नामांकन करावें। पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है ये। देखिएगा, बड़े बड़ा बैनर पोस्टर लोग लगाता है, कहता है कि आज ही नामांकन करावें, और लिखता है कि टेक एडमिशन टुडे, क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि आज ही का अंग्रेजी क्या होगा। आज ही नामांकन करावें तो क्या कहेंगे? टेक एडमिशन टुडे इटसेल्फ। आज ही ज्वाइन करें तो कहेंगे ज्वाइन टुडे इटसेल्फ। समझ मारिए ना, ज्वाइन टुडे इटसेल्फ। तो ये सारा चीज समझना पड़ता है बेटा, वर्ड का जो है क्या मीनिंग निकल रहा है ये समझना पड़ता है। कोई दिक्कत? चलो बेटा, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे बेटा कि वर्ड पर इस तरह का जो वर्ड आता है, ठीक है ना, जो लिमिटेड होता है। क्या होता है? लिमिटेड होता है, जो डेली यूजेज में आता है हमारे, इसको एक दिन मैं लिखा देता हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही हो तो मेरे ऐप पर चले आइए या मेरे यूट्यूब चैनल पर चले आइए। ठीक है बेटा? आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ पर आना है? यहीं पर आना है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ठीक है? यूट्यूब पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लेना है, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। अगर आप आते हैं ऐप पर तो आपको 5 किताबें मिलेगी ई बुक के रूप में। ठीक है? लेकिन अगर यूट्यूब से पढ़ते हैं तो टोटल कोर्स मिलेगा। कौन सा कोर्स मिलेगा बेटा? फैमिली पैक इंग्लिश सीखिए। पूरे परिवार को इंग्लिश सीखिए, सिखाइए, खुद सीखिए, परिवार को सिखाइए। तो ये कोर्स तो आपको ऐप पर भी मिलेगा, यूट्यूब पर भी मिलेगा, लेकिन जब ऐप पर जाइएगा तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा क्या चीज़? 5 ई बुक्स। किसकी ई बुक्स मिलेगा बेटा? ये किट की। यहाँ लिखा ना फैमिली, फैमिली माने परिवार। आपके परिवार के लिए यहाँ पर जो है कोर्सेज अवेलेबल है, उसी तरह से इसका भी नाम है फैमिली किट। क्या नाम है बेटा? फैमिली किट। इसमें लिखा होगा, देखो, फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। इसमें 5 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 5 किताबें हैं। देख रहे हैं? धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, BBC स्पोकन प्लस ग्रामर। ठीक है ना? किट 5 बुक्स 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसमें 5 किताबें हैं जो पूरे परिवार के लोगों को इंग्लिश सिखाती है। समझ में आ रही है बेटा? कोर्स का भी नाम है फैमिली पैक। तो वहाँ से जो ऑनलाइन करेंगे और किताब से सहारा लेंगे तो मस्त इंग्लिश सीख जाएंगे। ओके? और यही नहीं, ये भी मेरी अपनी लिखी हुई किताब है। किट किसकी लिखी हुई है? मेरी। और ये भी मेरी अपनी लिखी हुई है। ठीक है बेटा? और ये भी मेरी अपनी लिखी हुई है। ठीक है? इसलिए बस इतना याद रखना कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं, ये मेरा नारा है। और देश के लिए मैं नारा लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ बताइए? आप लोग को याद है तो? अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है। बस यही हमारा नारा है। ओके? तो ऐप को ज्वाइन कीजिए या यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए और मस्त इंग्लिश सीखिए। घड़ी इशारा कर रही है। अब आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा और आप लोगों से भी। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.